₹6000 महीना, 10 महीने मैंने लगातार काम किया। 12 आवर्स, 9 आवर्स, 14 आवर्स एक दिन का मैं देता था उस जॉब के अंदर। दोनों ने मुझसे एक सवाल पूछा जिससे मेरा दिमाग फट गया। मैंने जो फ्लैट रेंट पे लिया था वो छोड़ना पड़ा। मैंने जो कंप्यूटर लिया था उसका सीपीयू बेचना पड़ा। मैंने जो एम्प्लॉइज़ हायर करे थे उनको भी फायर करना पड़ा। तो आज करीबन इस साल में मैं 40 करोड़ का रेवेन्यू करने वाला हूँ अपनी कंपनीज़ को लेकर। मैं याट पार्टीज़ कर चुका हूँ, मैं जेट में ट्रैवल कर चुका हूँ, जो एक एंटरप्रेन्योर के सपने होते हैं। और ये सारी लर्निंग्स वो तब मैं शेयर करने वाला हूँ जब मैं सारे एक्सपीरियंसेस ले चुका हूँ। नमस्ते। अभी जो आपने पिक्चर देखी, ये पिक्चर मेरी 3 साल पहले की पिक्चर है, जिसमें आप एक सीपीयू देखेंगे। सीपीयू की रैम 2 जीबी थी, यानी कि वो सीपीयू इतना अच्छा नहीं था क्वालिटी में। उस पे एक टेप लगा हुआ है, यानी कि वो एक सेकंड हैंड सीपीयू था, जिसको यूज़ करके आज मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी बिल्ड करी है। एक ₹6000 की नौकरी से जो 3 साल पहले मैं करता था, वहाँ से आज एक कंपनी जो इस साल 40 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली है। उस पूरी जर्नी के आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, क्या है वो जर्नी। सेकेंडली, उस चीज़ को यूज़ करके मैं आपको बताने वाला हूँ 6 लर्निंग्स जो आप अपनी लाइफ में अभी उतार सकते हैं कल से, और आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, जिससे आप भी सेम रिजल्ट ला पाएं। नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल है। मेरी उम्र 24 है। मैं 1 महीने पहले 24 का हुआ हूँ। मेरी 3 कंपनीज है अभी। पहली कंपनी एक कंसल्टिंग कंपनी जिसका नाम है इंटरनेट कोचिंग एम्पायर। करंटली वो कंपनी 2 से ढाई करोड़ रुपए महीने का रेवेन्यू करती है कंसिस्टेंटली। मेरी दूसरी कंपनी है जिसका नाम है बैक एंड क्लोजर्स, जो कि एक सेल्स एजेंसी है, जिसके अंदर मेरे पास 200 से ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे लिए रोज़ काम करते हैं। तीसरी कंपनी है ओरिजिनेट्स, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें हम 8 सॉफ्टवेयर्स लॉन्च करने वाले हैं। 3 ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, जिसको मैंने 3 महीने पहले कुछ चालू किया है। अब आपको लग रहा होगा मैं अपना इंट्रोडक्शन नंबर्स के बाद क्यों दे रहा हूँ। वो मैं इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन ही बन पाया इन नंबर्स की वजह से। अगर ये नंबर्स नहीं होते तो शायद मैं नहीं पहुंच पाता यहाँ। प्लस मेरे पास एक कॉन्फिडेंस नहीं होता स्टेज पे खड़े होकर आपसे वो जर्नी शेयर करने का। अब आप सोच रहे होंगे 24 साल का लड़का है, इतना सारा पैसा कमा रहा है, ये हुआ कैसे? वेल, ये जर्नी चालू होती है 9th क्लास से। 9th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, ये किताबें। मैं पढ़ रहा था 0 to 1 रिच डैड पुअर डैड। जब ये किताबें पढ़ना चालू करी तो 11th क्लास तक ये समझ में आया कि पढ़ाई मेरे लिए नहीं बनी है, मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना हूँ। एंड मेरे लिए जो चीज़ बनी है वो है बेसिकली बिजनेस, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। और ये वर्ड्स मेरे दिमाग में घूमने लगे 24 घंटे। छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करे मैंने चालू करना। एक फोटोग्राफी बिजनेस चालू करा अपने दोस्त के साथ। कैमरा नहीं था मेरे पास, उसके पास कैमरा था। मैं जाके बच्चों को बेचता था और हम जैसे तैसे थोड़ी बहुत फोटोग्राफी बेच पाते थे और थोड़े बहुत पैसे कमाते थे। सेकंड, मैंने बिजनेस चालू किया क्लॉथ रेंटिंग का बिजनेस, जिसके अंदर बेसिकली मैं बहुत सारे कपड़े लिए, महंगे दाम पे उनको खरीदा, अमेजोन से उनको मंगाया और फिर बच्चों को मैं रेंट देता था उसको ₹100 पर मंथ, 200 पर मंथ पे, और वहाँ से मैं एक इनकम जनरेट करता था। उसके बाद वही पैसा उठा के मैंने अपने तीसरे बिजनेस में लगाया, जो कि एक छोटा सा बिजनेस था, एक्सबॉक्स का, जहाँ पे आपको पता है, अगर आपके शहर में होगा, जहाँ पे आप ₹10 ₹20 देते हो हर घंटे का, और जाके आप कोई प्ले स्टेशन खेल पाते हो 1 घंटे के लिए। तो मैंने बेसिकली सोचा क्यों ना इसको अपॉर्चुनिटी को अपने लिए यूज़ करा जाए। तो मैंने बेसिकली एक्सबॉक्स PS1 खरीदे, उनको चढ़ाया, और मेरे को ₹2025 पर मंथ पर PS मुझे मिलता था एज पैसिव इनकम। तो ये छोटे मोटे बिजनेस बहुत सारे चालू करे मैंने, क्योंकि मेरी फैमिली में अगर आप देखोगे तो मेरे फादर की एक शॉप थी खातीवाला टैंक में, जिसमें हम रेडियम का काम करते थे, और मेरे पापा 25,000 30,000 रुपये महीने कमा पाते होंगे। एंड इस कारण से मैं जल्दी ही एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस में घुस गया। मैं ये कहता हूँ कि मैं बहुत स्मार्ट नहीं था, मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, बट एक सिंपल सा रीज़न है, और रीज़न ये था कि घर पे मजबूरी थी, और वो घर की मजबूरी को पूरी करने के लिए आई केम टू अ पॉइंट जहाँ पे मुझे अपने बिजनेस को चालू करना पड़ा या खुद की अर्निंग चालू करनी पड़ी। अब 11th क्लास में जब तक मैं आया तब तक मैं बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस कर चुका था। 20,000, 25,000, 50,000 रुपये महीने तक हमने कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पैसे कमाना चालू कर दिए थे। बट जो नेक्स्ट चीज़ थी, वो नेक्स्ट फेज था मेरा स्टार्टअप वर्ल्ड में घुसने का। और मैं अब समझ चुका था कि मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे एक बिजनेस करना है, और मुझे बेसिकली एक बड़ी कंपनी खोलनी है। तो जो फर्स्ट चीज़ मैंने डेवलप करी थी उसका नाम था फेमनिक, FAMENIK। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा एक सोशल मीडिया ऐप था। ये मैं और मेरे पार्टनर हिमांशु मिश्रा ने उस टाइम चालू किया था। हमारी उम्र 18 साल कुछ होगी, और ये चालू करने के लिए हमने अपना कंप्यूटर पे कोडिंग करना चालू करी, ऐप डेवलप किया, ऐप को पब्लिश किया, लोग आने चालू हुए। और बेसिकली कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद, मुझे देखा कि ये ऐप नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम दोनों के विजन अलाइन नहीं है, हम दोनों सेम नहीं सोचते उस चीज़ को लेके। तो हमने उस चीज़ को बंद कर दिया। उसके 6 महीने बाद हमने एक और कंपनी चालू करी जिसका नाम था FibHub, FIBHUB, जो एक स्टोरी राइटिंग प्लेटफॉर्म था। बेस्ट सेलिंग ऑथर्स तक उस प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन अगेन बिजनेस का एक्यूमेंट नहीं था, तो हमें अगेन इस बिजनेस को बहुत ऊपर ले नहीं पाए। इसी दौरान जब मैं ये बिजनेस बिल्ड कर रहा था, मैं कॉलेज के अंदर भी था, और कॉलेज के अंदर मैंने 6 महीने के अंदर एक ड्रॉप आउट ले लिया था, क्योंकि मैं जो छोटे मोटे बिजनेस पहले करता था उससे मैंने 2 लाख रुपए कुछ इकट्ठे करे थे मेरे SBI कियोस्क के अकाउंट में, जो मेरे माँ बाप को नहीं पता था। और मैंने उनको वो दिखाया और मैंने कहा, सुनो, ये 2 लाख रुपए मैं इकट्ठे कर पाया हूँ अभी तक। आई थिंक कि मैं ये जो अमाउंट कर पाया हूँ, ये मैं अपने बल पे किया है, और इस बल पे मैं ड्रॉप आउट ले सकता हूँ। प्लस
मेरी एक कंपनी है जो अभी ऐप लॉन्च किया है, उसमें इतने यूजर्स हो चुके हैं और मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, मैं ड्रॉप आउट लेना चाहता हूँ। एनी सीजन से मेरे पेरेंट्स ने बोला ठीक है आप ड्रॉप आउट ले सकते हो क्योंकि तूने कुछ ना कुछ खुद को प्रूव किया है। ड्रॉप आउट लेने के बाद वो कंपनी 6 महीने के अंदर फेल होती है, दूसरी कंपनी चलाते हैं वो फिर 6 महीने के अंदर फेल होती है एंड कंटिन्यूसली फेलियर्स होते हैं। जब मुझे ये समझ में आता है कि यार शायद बिजनेस मेरे लिए है ही नहीं, शायद जॉब ही वो चीज़ है जिसको मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कभी अपने जीवन में जॉब करी नहीं थी, ना कॉलेज प्लेसमेंट मिला था कभी, ना मेरे पास एक कॉलेज डिग्री थी। तो मैंने बोला अब मैं क्या करूँ। तो मैंने एक अपने दोस्त से मिला जिसका नाम था राहुल। राहुल से पूछा राहुल ये चीज़ कैसे चलती है। उसने बोला गूगल कर। गूगल करने का पता चला वॉक इन इंटरव्यू नाम की एक चीज़ होती है और रिज्यूम नाम की एक चीज़ होती है। वॉक इन इंटरव्यू यानी कि एक कंपनी है, आप उसमें अंदर घुसो और सीधा इंटरव्यू देने जा सकते हो, कोई एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होता। और दूसरा होता है रिज्यूम, यानी कि आपको एक पेपर पे आपने जो भी अब तक अचीव किया है वो लिखना होता है। रिज्यूम मेरा इंप्रेसिव मैं बना पाया क्योंकि मैंने पहले स्टार्टअप्स करे थे, छोटे मोटे बिजनेस करे थे, तो मेरा रिज्यूम थोड़ा इंप्रेसिव बन गया था मेरी एज के हिसाब से। मेरी एज उस टाइम होगी 19 साल 20 साल कुछ। मैं वॉक इन इंटरव्यू देने जाता हूँ एक कंपनी कॉल्ड एज टेली परफॉर्मेंस। टेली परफॉर्मेंस एक बीपीओ कंपनी है जहाँ पे आपको कॉलिंग का काम दिया जाता है, दिन के आपको 100-200 कॉल उठाने पड़ते हैं, सपोर्ट का काम होता है वो। मैं टेली परफॉर्मेंस जाता हूँ, मेरी जॉब लग जाती है वहाँ पर क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी थी। इंग्लिश मैंने अच्छी कैसे करी, क्योंकि मैंने जो स्टार्टअप्स बिल्ड करे थे उसमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। तो यूट्यूब वीडियोस देख देख के, कोडिंग सीखने के लिए यूट्यूब वीडियोस देख के, बिजनेस बिल्ड करने के यूट्यूब वीडियोस देख के मेरी इंग्लिश अच्छी हो चुकी थी। तो मैं जब टेली परफॉर्मेंस जाता हूँ तो मुझे एक जॉब मिल जाती है 12,000 रुपये महीने की वहाँ पर। एंड मुझे लगता है कि चलो कोई ना कोई तो मुझे पे करने को रेडी है, भले ही बिजनेस की वर्ल्ड में मुझे कोई पेमेंट नहीं मिला। इसके बाद मैं फ़ोनपे में जॉब करता हूँ, इसके बाद मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ। ये सब जॉब 3-3 महीने के अंदर मैं छोड़ के नई जॉब में जा रहा हूँ बिकॉज मुझे एक हायर इंसेंटिव, एक हायर सैलरी मिल रही थी। मैं कंटिन्यूसली जॉब चेंज करता हूँ एंड देन लास्ट में मेरा एक दोस्त मिलता है मुझे जो मेरे साथ ही कंपनी में था और बोलता है इस इंदौर की सबसे बेस्ट बीपीओ कंपनी जो है वो है अमेजॉन, जिसकी जॉब अमेजॉन में लग गई उसकी लाइफ सेट है। और मैंने उसको एक चैलेंज की तरह लिया। मैं अमेजॉन में एक वॉक इन इंटरव्यू देने गया और मैं वहाँ पे जैसे ही बैठा तो आई थिंक कुछ 200 बच्चे इंटरव्यू देने आए थे, उसमें से 3 लोग सिलेक्ट होते हैं, मैं, मेरा दोस्त सत्यम और एक और कोई लेडी थी प्रज्ञा नाम की। हम 3 लोग जब सिलेक्ट होते तो मुझे पता चलता है कि हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा है। हमारी सैलरी है कुछ 40-45,000 रुपीज़। मेरी एक साइड में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चल रही थी मैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख रहा था नए वीडियो सब कुछ। तो मेरे 3 क्लाइंट थे जो मुझे 10,000 रुपये महीना देते थे। तो मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मुझे 30,000 रुपये और देती थी और मैं एक ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस चालू किया था। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आप सर्च करेंगे रितोबान, उनकी एक प्लेलिस्ट है 35 वीडियोस 30 वीडियोस की, जिसमें वो स्क्रैच से सिखाते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे चालू करें। उस टाइम मेरे पास जो ये सेकंड हैंड कंप्यूटर जिसकी आपने फोटो देखी वो था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका यूज़ करके एक प्रॉपर बिजनेस बिल्ड किया जाए। मैंने बेसिकली अपना बिजनेस बिल्ड करना चालू किया। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मुझे 20,000 रुपये महीने प्रॉफिट कमा के देता था। मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मुझे 30,000 कमा के देती थी और अमेजॉन की जॉब वर्क फ्रॉम होम थी, तो वो मुझे अलग से अपना 40-45 हज़ार रुपये इन हैंड देती थी। मेरी इनकम अप्रॉक्सीमेटली 19 की उम्र तक 1 लाख रुपए महीना हो चुकी थी। ये सारी स्किल्स मैंने यूट्यूब पे कोर्सेज लेके, यूडेमी पे फ्री कोर्सेज करके, जैसा हो सकता था वैसे करके मैंने एक्वायर करी थी। और ये 3 बिजनेस बिल्ड हो चुके थे, या ये 3 इनकम सोर्सेज बिल्ड हो चुके थे जो मुझे लाख रुपए महीना कमा के दे रहे थे। अब पॉइंट आता है ये देखने का कि नेक्स्ट क्या होता है। मैं बेसिकली एक सेमिनार में जाता हूँ, वहाँ पे एक बिजनेस कोच होते हैं। वो बिजनेस कोच मेरे सामने 6 लाख रुपए का धंधा 3 घंटे में करते हैं और ये देख के मेरे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे महीने लगे रहने के बाद 6 महीने की जो मेरी इनकम कलेक्ट होगी वो इस इंसान ने 3 घंटे के अंदर करी। और ये देख के मैं बोलता हूँ कि इस इंसान ने केवल स्टेज पे खड़े होकर बोला है और उसको 6 लाख रुपए लोगों ने दिए हैं, क्या मैं भी ये सेम कर सकता हूँ। ये होने के बाद मैं बिजनेस कोच के पास जाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि मुझे भी ये चीज़ करनी है, कैसे कर सकते हैं। हालांकि मेरा ड्रॉपिंग शिपिंग बिजनेस मेरे पास था, मेरे पास मेरी मार्केटिंग एजेंसी थी और मेरे पास मेरी अमेजॉन की जॉब थी। जब मैं अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर रहा था तो प्रणय और सत्यम नाम के 2 बंदे मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ये ड्रॉपशिपिंग बिजनेस होता क्या और तू करता कैसे। तो बेसिकली ये बिजनेस बहुत सिंपल है। आप एक प्रोडक्ट लेते हो जो किसी और ने बनाया, आप एड्स रन करते हो एक पेज के ऊपर जिस पे आप वो प्रोडक्ट प्लेस करते हो। आप प्रोडक्ट पे अपना मार्जिन क्रिएट करते हो 30%, 40%, 50%, 100%, 200%, और फिर आप वो प्रोडक्ट किसी और को बेचते हो। तो लेट्स से आपने 3 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा, आपने अपनी वेबसाइट पे 10 रुपये का दिखाया और लोग उसको 10 रुपये में खरीद रहे, तो आपने जो प्रॉफिट कमाया वो करीबन 5 से 4 रुपये होगा डिपेंडिंग ऑन योर एड कॉस्ट। ये बिजनेस जैसे मैंने चालू बताया उनको कि ये बिजनेस है भाई, ऐसे कर सकते हो, तो वो हैरान हो गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये बिजनेस आप सिखाओगे मुझे। मैंने बोला बिल्कुल। और दोनों ने मुझसे एक सवाल पूछा जिससे मेरा दिमाग फट गया और वो क्वेश्चन ये था, कितना लोगे। एंड जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कितना लोगे, मेरे पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि मैं कभी ऐसा पैसे नहीं सोचे थे इससे कमाने के और मैं इसको फ्री में देना चाह रहा था। तो मैंने फंबल होते हुए ऐसा करा 5,000। तो उन्होंने पूछा 1 इंसान की 2 इंसान की। एंड ये सुनते ही मैंने बोला पर पर्सन। तो उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले और मुझे आज भी याद है, उन्होंने 1,000 रुपये मुझे दिए और कहा कि ठीक है कल से चालू करते हैं, आगे जाते हुए हम पूरा पेमेंट क्लियर कर देंगे।
और मैंने ये देखा कि 10,000 रुपये प्रॉफिट मैं 6 घंटे बोलने का लेने वाला हूँ, जो कि मैं पूरे महीने काम करता तो मेरा 20,000 प्रॉफिट आता। और यहाँ पे मेरे लिए एक माइंड ब्लो मोमेंट था और एक नई लर्निंग थी कि एक्चुअली जो आप एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकते हो मार्केट को, या जो आपके पास नॉलेज है, वो नॉलेज लोगों को चाहिए और उसके लिए वो रेडी है पे करने को। जब मैंने उस बिजनेस कोच को देखा और देखा 3 घंटे में 6 लाख आए हैं, तो मैंने बोला मुझे इनको ज्वाइन करना है। अब फॉर्चुनेटली प्रणय उनके लिए ऑलरेडी काम करते थे, तो मैंने प्रणय को कहा मुझे मिला ही है। मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ से चालू करा अपना रियल स्ट्रगल। 6,000 रुपये महीने की जॉब थी मेरी, 6,000 रुपये महीना, दैट्स इट। 6,000 रुपये महीना, 10 महीने मैंने लगातार काम किया। 12 आवर्स, 9 आवर्स, 14 आवर्स एक दिन का मैं देता था उस जॉब के अंदर। वर्क फ्रॉम होम नहीं था, ऑफिस जाता था। अमेजॉन की जॉब छोड़ दी, मार्केटिंग एजेंसी बंद कर दी, ड्रॉप शिपिंग बंद कर दिया। एवरीथिंग स्टॉप्ड, केवल 6,000 पे जीना है। उस चीज़ ने एक चीज़ सिखाई, विच वॉज लिविंग ऑन लो एक्सपेंसेस, यानी कि कम खर्च में आप कैसे अपना जीवन काट सकते हो। 6,000 में जॉब की, उसमें पेट्रोल निकालना है, खाना निकालना है, बाकी के सारे खर्चे निकालने हैं। मैं वहाँ जाता था, हर जो चीज़ आप सोच सकते हो, सेल्स, कॉपी राइटिंग, लैंडिंग पेज बिल्ड करना, वेबसाइट बिल्ड करना, वेबसाइट पे कंटेंट कैसे लिखते हैं, ईमेल कैसे भेजा जाता है, एसएमएस कैसे भेजा जाता है, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कैसे होती है, सारी स्किल्स मैंने A to Z सीखी। और मेरे पास बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट प्लेटफॉर्म मिल चुका था। इसका मतलब ये था कि मैं वहाँ जाके कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ और मुझे देखना है कि रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो उसको डबल डाउन करना है, अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ देना है। और मैं रोज़ ना कुछ नया ट्राई करता था वहाँ पे, जिससे मैं सारी स्किल्स बिल्ड कर पाया। 10 महीने बाद मैंने वो जॉब लीव करी और अपनी कंपनी चालू करी, ICE। 10 महीने का वो बहुत कठोर स्ट्रगल था, आज मुझे वो दिन याद है। अगर होगा तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिख जाएंगी, जिसमें आप देखोगे कि कंटिन्यूस स्ट्रगल 10 महीने का, जिसमें मैं बहुत घिसा खुद को, और बेसिकली मैं फिर एक उभर के एक हीरा बन पका, जिसके पास उतनी स्किल्स थी जो मार्केट में प्रोवाइड कर सकता है। मेरे दिमाग में जो आइडिया है वो ये था कि अगर मैं एक बिजनेस कोच की हेल्प करता हूँ तो मैं उनका बिजनेस 2 से 3 लाख ले जा सकता हूँ। अगर मैं 3 की हेल्प करता हूँ तो मैं उनका 2 से 3 ले जा रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा चार्ज कर सकता हूँ। अगर मैं 100 की करता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ। तो मैंने अपना मार्केट डिफाइन किया, कोचेस एंड कंसल्टेंट्स, यानी कि जो भी बिजनेस कोच, लाइफ कोच, रिलेशनशिप कोच, हेल्थ कोच होते हैं, मैं इनको सर्व करूँगा। मुझे सेल्स आता है, पेज बिल्ड करने आता है, ये सब करने आता है, मैं इनको ये सर्विस देने वाला हूँ और उसके बदले में चार्ज करने वाला हूँ। अब ये काम मैं खुद भी कर सकता था, बट मैं जॉब के अंदर था। और यहाँ आता है कोविड। कोविड आते ही मेरा लैपटॉप मेरे से चले जाता है और मैं वर्क फ्रॉम होम हो जाता हूँ। मैं सर को कॉल करता हूँ, बोलता हूँ सर मुझे कंप्यूटर चाहिए, आप मेरे घर भिजवा दीजिए, आई डोंट हैव मनी टू बाय। वो घर पे कंप्यूटर आता है और अब मेरे पास एक फुल फ्लेश्ड कंप्यूटर है जिसके अंदर सब कुछ हो सकता है और मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर सकता हूँ। तो मैंने बेसिकली अपना एक कंसल्टिंग बिजनेस चालू किया, जिसमें मैं 6,000 रुपये चार्ज करूँगा, 6 घंटे के कॉल्स दूंगा और 6 घंटे के अंदर मैं ट्राई करूँगा मैं उस कोच या कंसल्टेंट का बिजनेस 20%, 30%, 50% ग्रो कर पाऊँ। पहली लेडी थी पूर्णी, जो दुबई से थी, उन्होंने मुझे 6,000 रुपये पे करे। और मैंने 6,000 का प्राइस पॉइंट इसलिए रखा क्योंकि मेरी सैलरी 6,000 है। तो अगर मैं 6,000 की सैलरी को 6,000 की इनकम जो कि बिजनेस से उसे रिप्लेस कर दूँ तो मैं सेट हूँ, क्योंकि अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी। तो उन्होंने पहला पेमेंट दिया। पहला पेमेंट आता ही आई वॉज वेरी हैप्पी, वो मेरा बेस्ट पेमेंट था वर्ल्ड का, और ऐसा लगा था कि भाई मैंने दुनिया जीत ली है। क्योंकि अगर एक इंसान देगा तो 10 इंसान देंगे, 10 इंसान देंगे तो 100 भी देंगे, और 100 देंगे तो 1,000 देंगे। मुझे पता था अंदर से। जैसे ये हुआ, मैंने अगले बंदे को क्लोज किया 6,000, फिर अगला 6,000, और पहले महीने 37,000 का रेवेन्यू मैंने जनरेट किया। सेकेंड महीने 52,000, थर्ड महीने 65,000, और ऐसे ये अमाउंट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बड़ी जर्नी इतनी ईजी नहीं थी जितनी आपको दिख रही है। यहाँ पे आता है मेरा डाउनफॉल। जैसे ही आपके पास पैसा आने लगता है तो आप बहुत खर्चीले बन जाते हो, जो मेरे साथ हुआ। मैंने बेसिकली बहुत सारे इंटर्न्स हायर कर लिए, बहुत से लोगों को पैसा बांटने लगा, एड्स में पैसे उड़ाने लगा, मैं ऐसा बहुत कुछ करने लगा जिसका मुझे नॉलेज नहीं था। बट क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी चीज़ें जो करते ही जाओ, आते ही जाएगा अब तो पैसा। अब मैं वो बन चुका हूँ, मनी मैग्नेट बन चुका हूँ, जिसके पास पैसा आता ही जाएगा। बट ऐसा केस नहीं था। मेरे एक्सपेंसेस मेरे रेवेन्यू से ज़्यादा हो गए और इस कारण मैं लॉसेज में जाने लगा। जैसे मैं लॉसेज में जाने लगा तो मैंने जो फ्लैट रेंट पे लिया था वो छोड़ना पड़ा। मैंने जो कंप्यूटर लिया था उसका CPU बेचना पड़ा। मैंने जो एम्प्लॉयज़ हायर करे थे उनको भी फायर करना पड़ा। और जब ये हुआ तब मैं अपने लोएस्ट पॉइंट पे था लाइफ के। और ये लोएस्ट पॉइंट ऐसा था जहाँ पे मैं टेक्निकली डिप्रेशन में था। अगर मैं कहूँ तो डिप्रेशन में डिफाइन नहीं कर सकता, बट अगर मैं डिफाइन कर सकता तो मैं डिप्रेशन में था बेसिकली। वहाँ से मैंने एक जॉब करी फुलस्कूप नाम की कंपनी में। वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी। पहले महीने में गया, मेरी जॉब थी CSM की। सेकेंड महीने मेरे को प्रमोट करके बिजनेस डेवलपर बनाया गया। थर्ड महीने में ब्रांड मैनेजर था। जब ये कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट हो रहा था, मुझे एक चीज़ दिखी, ये बंदे का बिजनेस मैं बिल्ड कर पा रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं। और ये क्वेश्चन मुझे सताता रहा 3-4 महीने। और जैसे ये हुआ,
सेकेंड वेव ऑफ कोविड आया। जैसे ही सेकेंड वेव ऑफ कोविड आया, मैंने बोला ये जो बंदा अपने बिजनेस में कर रहा है, ये सेम चीज़ मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा। जैसे मैंने लगाना चालू करी, मुझे ये दिखा कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चालू हो गया। मैंने सेटर्स हायर करे जो मेरे लिए कॉल बुक करके देते थे, फिर मैंने क्लोजर्स हायर करे, तो बेसिकली जो कॉल पे जाके क्लोज करेंगे डील्स, तो वो क्लोज करने लगे। और मैं जॉब कर रहा हूँ पर मेरा बिजनेस भी साइड में चल रहा है, जिसको बेसिकली एक साइड हसल कहेंगे। मेरी साइड हसल चालू हुई। अब मैं जॉब से 20,000 कमा रहा हूँ भले, बट मेरे बिजनेस से मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ खुद के लिए। जैसे ही सेकेंड वेव आया कोविड का, मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैं फुल टाइम लग गया अपने बिजनेस पे। और इस टाइम मैं वो गलतियां नहीं दोहराने पा रहा था जो मैं 6 महीने पहले दोहराई थी, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में आया था। मैंने बिल्कुल एक्सपेंस नहीं किया, बिल्कुल टाइट रखे अपने एक्सपेंसेस। रेवेन्यू बढ़ाता गया, प्रॉफिट्स बढ़ाता गया। शुरू में इंटर्न्स को ज़्यादा पे नहीं किया, टीम मेंबर्स को ज़्यादा पे नहीं किया। मैंने कहा सुनो, अगर हम इस पॉइंट पे जाएंगे तो मैं आपको अच्छे से पे करूँगा, अभी नहीं कर सकता हूँ। बेसिकली मेरा एक जुगाड़ माइंडसेट था कि किस चीज़ को मैं कैसे जुगाड़ सकूँ, शुरू में एटलीस्ट। मैं जुगाड़े, चीज़ें जुगाड़ी, कंप्यूटर जुगाड़े, लैपटॉप जुगाड़े, दोस्तों से मांगा, चीज़ें मांगी टू गेट थिंग्स सॉर्टेड। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने पड़ोसी से पूछा था कि क्या मुझे आपके वाईफाई का पासवर्ड मिल सकता है, मैं आपको 200 रुपये महीने एक्स्ट्रा का दे दूंगा। मैं उनको 200 रुपये महीने देता था, जिससे 800 रुपये का कॉस्ट ना हो, बट 200 का कॉस्ट हो, मैं वाईफाई यूज़ कर पाऊँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी छोटी मोटी, जिससे मैं पैसे बचा पाया और अपना बिजनेस बिल्ड कर पाया। और ये बिजनेस धीरे 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 बढ़ने लगा। फिर मैंने एक्चुअल में उन लोगों को ढूंढा जो एक्सपर्ट्स हैं। मैंने एक फेसबुक एड्स वाले बंदे को ढूंढा और मैंने कहा मेरे फेसबुक एड चलाओ। मैंने एक कॉपी राइटर को ढूंढा, मैंने बोला मेरे लिए कॉपी लिखो। मैंने एक प्रोफेशनल क्लोजर को ढूंढा, मेरे लिए क्लोजिंग करो। और मैंने प्रोफेशनल टीम डेवलप करना वहाँ से चालू करी जब मेरे पास थोड़ा पैसा बचने लगा। और वो प्रोफेशनल टीम ने मेरा बिजनेस स्केल करना चालू करा। अगर मैं आपको आज की बात करूँ तो आज करीबन इस साल में मैं 40 करोड़ का रेवेन्यू करने वाला हूँ अपनी कंपनी को लेकर। नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्शन हमारा 100 करोड़ को लेकर है, जब मेरे सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएंगे। ये सब मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ लर्निंग्स मिली। अब ये तो हो गई मेरी कहानी, बट आप क्या सीखेंगे? मैं अब आपसे 3 बिजनेस मॉडल्स और 6 लर्निंग्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप भी अपना ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन बिजनेस चालू कर सकते हैं मेरी स्टोरी से इंस्पायर होकर। पहला बिजनेस मॉडल, सर्विस बेस्ड बिजनेस। इसका सिंपल मतलब ये होता है, ऐसा बिजनेस जिसमें आपके पास कोई स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट, कॉपीराइटिंग, लैंडिंग पेज, कोई भी ऐसी सर्विस जो मार्केट में नीडेड है, जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे जाइए, ग्राफिक डिजाइनिंग टाइप करिए, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप सीख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग, हजारों चीज़ें। कोई भी चीज़ जो अभी मार्केट में नीडेड है उसको फाइंड करिए, उस स्किल को सीखिए, 1 महीना दीजिए और उसकी सर्विस बना के बेचने लगे। जो मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू में चलाता था, जो भी ये बिजनेस चलाएं जिसमें मैं अपनी सर्विस या स्किल बेचता था, उसको मैंने यूट्यूब से या कोई कोर्स लेकर सीखा। और वो सीखने के बाद मैंने एक सर्विस बेस्ड बिजनेस चालू किया, जिसमें मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और मेरी अर्निंग हो रही है, जो कि फुल प्रॉफिट होगा क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना टाइम एक्सचेंज कर रहा हूँ पैसे के लिए। सेकेंड बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं एक डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, यानी कि जो भी आपने स्किल सीखी वो अब एक एक्सपर्टीज बन चुकी है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वो एक्सपर्टीज सीखनी है। आप उसको एक डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके, यानी कि एक कोर्स, चीट शीट, गाइड, पीडीएफ, मास्टरमाइंड, कुछ भी ऐसा क्रिएट करके दूसरे लोगों को उस सेम चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसमें आपका टाइम इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि वो एक रिकॉर्डेड चीज़ के थ्रू जा रहे हैं या एक डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू जा रहे हैं। तीसरी इज कॉल्ड एज अ टीम लेड बिजनेस, यानी कि जब आपने एजुकेशन प्रोडक्ट तैयार कर लिया है और आपने अपनी स्किल तैयार कर ली है, अब आपका काम इनको इंप्रूव करना नहीं है, आपका काम है नए लोगों को लाना जिनके पास आपसे बेहतर स्किल है और सेम बिजनेस मॉडल उनके ऊपर रिपीट करना। तो यहाँ पर मैं एक फेसबुक एड्स एक्सपर्ट के पास गया, गूगल एड एक्सपर्ट के पास गया, मल्टीपल एक्सपर्ट्स के पास गया। वो मेरी टीम में आए और मेरा बिजनेस बढ़ाने लगे खुद ब खुद, और मैं अपने बिजनेस से बाहर हो पाया। अगर मैं, आप देखेंगे कि अगर घूम रहा हूँ अपनी स्टोरीज के अंदर या कहीं भी बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, इट्स बिकॉज मेरे पास एक टीम है जो कंटिन्यूसली उस पर काम कर रही है। अब मैं आपसे 6 लर्निंग्स शेयर करने वाला हूँ। ये 6 लर्निंग्स मैंने मल्टीपल पॉडकास्ट पे, मैं इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट में आ चुका हूँ। मैं याट पार्टीज कर चुका हूँ, मैं जेट में ट्रैवल कर चुका हूँ, जो एक एंटरप्रेन्योर के सपने होते हैं। और ये सारी लर्निंग्स वो तब मैं शेयर करने वाला हूँ जब मैं सारे एक्सपीरियंसेस ले चुका हूँ। पहला, टेक रिस्क। आप रिस्क लेने से पहले डरोगे, सब डरते हैं, बट रिस्क लिए बिना आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको बेस्ट के सिनेरियो और वर्स्ट के सिनेरियो अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेना है। एक बार आपको बेस्ट के सिनेरियो पता है और आपको वर्स्ट के सिनेरियो पता है, आप रिस्क आसानी से ले पाओगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब 6,000 रुपये महीने की जॉब कर रहा था, मेरा वर्स्ट के सिनेरियो था कि मैं एक सेल 6,000 रुपये महीने की निकाल पाऊंगा। मेरा बेस्ट के सिनेरियो था कि मैं एक बिजनेस बिल्ड कर पाऊँ जो मुझे लाख रुपए कमा के देगा।
वर्स्ट केस सिनेरियो भी ऐसा सिनेरियो था जिसमें मैं खेल सकता हूँ, एंड दैट्स वाई मैंने रिस्क ली। सेकेंड जॉब मैंने लीव करी, तब मैं ऑलरेडी 30,000 रुपये 40,000 रुपये की साइड इनकम बिल्ड कर चुका था और मेरी सैलरी 20,000 थी। तो मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो था कि मैं अपनी सैलरी से डबल कमाऊंगा, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर आप वर्स्ट केस सिनेरियो कैलकुलेट नहीं करोगे तो रिस्क लेना आपके लिए एक घबराहट वाला मोमेंट होगा, आपको डर लगेगा। बट अगर आपका वर्स्ट केस सिनेरियो कैलकुलेटेड है तो रिस्क लेना मजाक की बात हो जाएगी। सेकेंड, फाइंड होम नॉट हाउ, यानी कि इंसान को ढूंढे तरीका नहीं, इंसान को ढूंढे तरीका नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे फेसबुक ऐड चलाना है तो मैं नहीं सीखूंगा चलाना, मैं उस इंसान को ढूंढूंगा जो उसमें बेस्ट है, और मैं उस इंसान को जो भी पेमेंट चाहिए मैं वो दूंगा, या जो भी रिसोर्सेज चाहिए मैं दूंगा, और मैं वो स्किल यूटिलाइज करूंगा खुद के लिए। अगर मुझे लैंडिंग पेज बनाना है तो मुझे खुद सीखने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को हायर कर सकता हूँ जिसको वो ऑलरेडी आता है। अगर मुझे यूट्यूब पे कैसे ग्रो होते हैं सीखना है तो मुझे खुद सीखने की जरूरत नहीं है, मैं बेसिकली एक इंसान को ढूंढूंगा जो यूट्यूब पे बेस्ट है और मैं उनसे पूछूंगा आपने कैसे किया। तो हमेशा उस इंसान को ढूंढो जो ऑलरेडी काम कर चुका है, क्योंकि वो सेम लर्निंग आपको 1 घंटे में देगा, यानी कि 10 महीने के। तो जिस चीज़ में आप 10 महीने लगाने वाले थे वो 1 घंटे में हो सकती है, और यहाँ पे आपका टाइम बचेगा। अगर मैं यंग टाइम पे या यंग उम्र में ये सब कर चुका हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मैं उन लोगों से सीखता हूँ जो इन्हें ऑलरेडी वो कर रखा है, और मैं उनसे सिंपली पूछता हूँ कि आप क्या लेंगे इस चीज़ को बताने का, एंड दे टेल मी अ प्राइस या रिसोर्सेज या नेटवर्क, मैं उनको देता हूँ एंड मुझे वो चीज़ मिल जाती है। थर्ड, एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल, हर चीज़ का जुगाड़ है। आप जब बिजनेस चालू करोगे आपको नहीं पता कैश फ्लो क्या होता है, आप जब बिजनेस चालू करोगे आपको नहीं पता पीएमएस क्या होता है, आप जब बिजनेस चालू करोगे आपको नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे होती है, बट विथ टाइम आप खुद ब खुद सीखते जाओगे। अगर आप पहले दिन पे सोच रहे हो कि मेरे पास एक परफेक्ट प्लान होगा और आप उस पर एग्जीक्यूट करके कुछ बिल्ड कर पाओगे, ऐसा नहीं है दोस्त। अगर आप पहले दिन पे पूछो मुझे ड्रॉप शिपिंग आता था, नहीं। आप पहले दिन पे पूछो मुझे एडटेक कंपनी चलाना आता था, नहीं। आप पहले दिन पे बोलो कि क्या मैं एक टीम मैनेज करता हूँ 200 लोगों की, नहीं। अगर आप पहले दिन पे पूछो आप बिजनेस ऑटोमेट कर सकते हो, मैं कहता नहीं। बट विद टाइम, जर्नी के साथ साथ जो जो चैलेंजेस आते गए, मैंने अपना माइंडसेट रखा एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल। उस टाइम पे जब वो प्रॉब्लम आएगी मैं उसको फिगर आउट कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि व्हाइट बोर्ड पे बड़ा लिखना होता है जब आप सिखा रहे होते हो, मुझे ये नहीं पता था कि फेसबुक एड्स के अंदर आप ये चीज़ नहीं यूज़ कर सकते, मुझे ये नहीं पता था कि एक लैंडिंग पेज के अंदर नीचे ये लिखना होता है। बट वो विद टाइम आप सीखते जाते हो अपनी गलतियों से, और जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप चीज़ें सीख पाओगे। फोर्थ, स्मॉल गोल्स बिग विजन। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि या तो हम बहुत बड़ा सोच लेते हैं या बहुत छोटा सोचते हैं, पर मेरा कहना ये है कि आप दोनों सोचो। जो आपने गोल सेट किया है खुद के लिए, कि यानी कि मैं ये अचीव करने वाला हूँ, या मैं ये काम करने वाला हूँ, या मैं इस चीज़ पे अपना दिमाग मारने वाला हूँ, वो चीज़ आपका एक गोल है, वो हमेशा छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रणय और सत्यम को ड्रॉप शिपिंग सिखाऊंगा फॉर नेक्स्ट 6 डेज, ये एक गोल है, ये विजन नहीं है मेरा, ये एक गोल है। और जो आपका विजन है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी कि आप प्लानिंग करो आगे जाने की, जो भी आप सोच रहे हो उसको 100x कर दो, 10x कर दो, और वो आपका विजन है। बट आपका गोल हमेशा शॉर्ट टर्म और छोटी सोच में होना चाहिए कि मैं अगले 6 दिन ये करने वाला हूँ, मैं अगले 4 दिन ये करने वाला हूँ, मैं अगला 1 हफ्ता ये करने वाला हूँ। और उसके ऊपर बिल्ड करते 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 आप कब विजन में पहुंचाओगे आपको नहीं पता होगा। अगर आज मैं बोल रहा हूँ 40 करोड़ हम इस साल करने वाले हैं, 1 करोड़ सोचना भी मेरे लिए एक पॉइंट पे इतनी बड़ी बात होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे लिए अगर 1 करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में होते तो मैं ऐसा होता कि भाई मैं रिटायर हो जाऊंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा और हिमालय में जाकर अपना जीवन जीऊंगा। आज 40 करोड़ का रेवेन्यू होता है और ऐसा लगता है ये तो कम है अभी। वो इसलिए क्योंकि विजन बड़ा है बट गोल्स छोटे छोटे ले रखे। फिफ्थ, कितना भी बड़ा सोचो छोटा ही है। अगर आप अभी मन में एक गोल लेके बैठते हो कि मुझे एक्स पे पहुंचना है, मैं ये कहता हूं कि उसको 10x कर दो बिना सोचे समझे, क्योंकि आप जो भी अमाउंट पे पहुंचोगे या जो भी लेवल पे पहुंचोगे वो इनमें छोटा ही है, क्योंकि किसी और इंसान ने वो लेवल कब का छोड़ के आगे बढ़ चुका है। तो मेरा कहना आपसे ये है कि आप जितना ही बड़ा सोचो वो इनमें छोटा ही है, तो क्यों ना पहले दिन से ही थोड़ा और बड़ा सोचें। जो भी आपका गोल है क्यों ना उसको और बड़ा कर दें। मेरी एक एक्टिविटी होती है सिंपली, जब भी मैं साल की शुरुआत में बैठता हूँ कि इस साल हम इतना करेंगे, वो करने के बाद मैं उसके आगे इंटू 3 लगाता हूँ, और वो नंबर अब मेरा गोल है। वो नंबर मेरा कभी गोल था ही नहीं, इंटू 3 अब मेरा गोल है। क्यों? क्योंकि मैं कितना भी बड़ा सोचूं वो छोटा ही है। अगर आप इस साल की शुरुआत में पूछते कि हिमांशु आप अचानक से फेमस होने वाले हो, आप इतना रेवेन्यू करने वाले हो, मैं आंसर नहीं दे पाता। मैं बोलता कि यार शायद मैं मैक्सिमम इस साल 6 करोड़ करने वाला हूँ, बट हम 40 करोड़ करने वाले। क्यों? क्योंकि जब मेरी टीम मेंबर ने पूछा आज इस साल का गोल, मैंने बोला 35 करोड़। तो जब आप बड़ा सोचते हो तो आप बड़ी स्ट्रैटेजीज बनाते हो और बड़े लोगों के साथ खेलने का हिम्मत रखते हो। जब आप छोटा सोचते हो तो आप छोटे लोगों के साथ छोटे रिसोर्सेज में छोटा गेम खेलने की सोचोगे। लास्ट, फोकस। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि हर किसी का अटेंशन स्पैन उतना लंबा नहीं है।
बट अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है, इसका मतलब आपका फोकस थोड़ा सा बिल्ट है। मैं कहूँगा इस पर और इम्प्रूव करिए। अगर आप फोकस के साथ 3 घंटा रोज भी काम करेंगे, मेरे हिसाब से करोड़ रुपए की कंपनी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो फोकस के साथ होना चाहिए। आप कैसे डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से जीरो कर सकते हो, और कैसे दूसरी चीज़ें जो आपको पुल करेगी, जिसको हम शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम बोलते हैं, जो चीज़ें आपको पुल करती हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपको पुल करती है, कैसे आप उनको ना कहना सीखो, और जो चीज़ पे आप काम कर रहे हो आप उसी पे काम करते रहो, उसको बोलते हैं फोकस। मेरे हिसाब से अगर आप ये 6 लर्निंग्स और ये 3 बिजनेस मॉडल पे अभी काम करना चालू करते हैं, स्पेशली अगर आप यंग हैं, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन इन 1 ईयर इज गारंटीड पॉसिबल। अगर आपको ये लर्निंग्स पसंद आई तो आप नीचे कमेंट में अपनी एक लर्निंग शेयर करिए जो आपको बहुत अमेजिंग लगी, क्योंकि जब आप लिखेंगे नीचे तो आप ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे उस इन्फॉर्मेशन को। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप जो स्टॉक की तरफ थैंकफुल रहें, क्योंकि मैं आके यहाँ पे आपको लर्निंग दे पाया और आप आके फ्री में ये लर्निंग ले पाए, तो मैं ग्रेटफुल हूँ जो स्टॉक के लिए। आई थिंक आपको भी ग्रेटफुल होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। क्योंकि आपने ये टॉक देखी है, इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्किल्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। चाहे कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हो, या फिर स्टॉक एनालिसिस करना, या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना, इन सब में आपकी मदद करता है जोश टॉक्स का जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। यहाँ पर आपको मिलती है पर्सनलाइज्ड क्विज़ेस, यहाँ पर आपको मिलती है ढेर सारी एक्सरसाइजेस, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको हेल्प करेगी फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और लीजिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम।